दोस्तों, प्यार व्यार कुछ नहीं है। प्यार ठुकाई सेंटर तक पहुंचने का एक आसान और सुरक्षित तरीका है। जब कोई लड़का किसी लड़की की लेना चाहता है या कि लड़की किसी लड़के को देना चाहती है तो वह दोनों आपस में विपरीत आकर्षण बढ़ जाता है, जिसे हम प्यार कहते हैं। लेकिन वो अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं और खुद को लैला मजनू की कैटेगरी में डाल देते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बस्ती से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ का रहने वाला मनोज फातिमा के बारे में ऐसा सोचता था कि मैं भी उसका आशिक हूँ, प्रेमी हूँ, दीवाना हूँ। लेकिन तब उसे इस बात का एहसास तब हुआ जब फातिमा ने उसे ठुकाई ऑपरेटर की नौकरी से हटा दिया। इस बात को वो सहन नहीं कर पाया और इसके बाद उसने एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया कि सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। अब सोचने की बात तो यह है कि फातिमा ने मनोज को अपने ऑपरेटर पद से नियुक्त क्यों किया। वह तो उसका पुराना ऑपरेटर था। कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मनोज और फातिमा पड़ोसी थे। फातिमा मनोज का गठीला बदन देखकर उस पर आकर्षित हो जाती थी और उसे घूरती रहती थी। अब वह कैसे बोल दे कि तू मेरा गेम बजा दे। लिहाजा फातिमा ने मनोज से कहा कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उन दोनों के बीच कुछ समय तक ऐसे ही लैला मजनू की तरह चलता रहा, लेकिन फातिमा तो कुछ और चाहती थी। एक दिन उसने मनोज से कहा कि मोनू डार्लिंग, मैं मन से तो तुम्हारी हो गई, मैं तन से भी तुम्हारी होना चाहती हूँ, ताकि हम दोनों के बीच कोई दूरी नहीं रहे। ये कहते ही फातिमा ने मनोज को अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके होठों को लॉलीपॉप की तरह चूसने लगी। मनोज की भी जवानी जोर मार रही थी। उसने एक पल गवाए उसका नाड़ा खोला और उसका गेम बजा दिया। दोस्तों, आज इन दोनों ने पहली बार किया। मज़ा आता है ये इन दोनों को पता था, लेकिन इतना मज़ा आता है ये इन्हें नहीं पता था। अब तो यह रोज़ रोज़ करने लगे और करते करते 10 साल बीत गए, इन्हें पता भी नहीं चला। मनोज तो अब इससे सच्चा प्यार करने लगा। इन 10 सालों में इन्होंने कितने वादे, कितनी कस्में खाई, इन्हें पता ही नहीं था, क्योंकि फातिमा तो सिर्फ मनोज को अपना ठुकाई ऑपरेटर मानती थी और मनोज तो फातिमा से शादी करके अपना घर बसाना चाहता था। मनोज फातिमा को मज़ा ही नहीं बल्कि उसकी ज़रूरतों को भी पूरा करता था। जब मनोज ने फातिमा से शादी की बात कही तो वह टाल मटोल करने लगी। इस बात से मनोज नाराज़ हो गया और उसने फातिमा से मिलना, बात करना, ठुकाई करना सब कुछ बंद कर दिया। मनोज सोचता था कि फातिमा मेरे से सच्चा प्यार करती है, वह मुझे बात करेगी और अपने साथ ठुकाई सेंटर ले जाएगी। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि फातिमा ने तो अपना ठुकाई ऑपरेटर जिम ट्रेनर सलीम नाम का ऑपरेटर बना लिया था। यह बात मनोज को पता चली तो उसे बहुत बुरा लगा। उसने फातिमा से बात की, उसे अपने पुराने वादे याद दिलाए तो फातिमा बोली, वो मेरा बचपना था और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि तुम एक हिंदू हो और मैं एक मुस्लिम। इस बात से मनोज का दिल शीशे की तरह टूट गया और वह फातिमा का पीछा करने लगा और उसे मनाने लगा। फातिमा मनोज से परेशान होकर उसने अपने नए ऑपरेटर को यह बात बताई तो उसका नया ऑपरेटर सलीम बोला कि कोई बात नहीं डार्लिंग, मैं जल्दी ही उसको अपने रास्ते से हटा दूंगा। इस बात का पता मनोज को पता चला तो उसके ऊपर पहाड़ टूट गया दुखों का, क्योंकि जो लड़की उससे प्यार करती थी, जो उसको उठा उठा के देती थी, आज वही उसके मौत के पीछे पड़ गई। यह बात मनोज सहन नहीं कर पाया। उसने अपने पिता की लाइसेंसी गन उठाई और अपने कनपट्टी पे लगाकर ट्रिगर दबा दिया। मनोज की मौत के बाद परिवार में सनसनी फैल गई। वह एक ठुकाई ऑपरेटर ही नहीं बल्कि अपनी माँ बाप की एक इकलौती औलाद ही थी। बेवकूफ़ ने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। फिलहाल मनोज के परिवार का रो रो के बुरा हाल है और फातिमा अपने नए ऑपरेटर को उठा उठा के दे रही है। अगर इसमें देखा जाए तो फातिमा की कोई गलती नहीं है, गलती तो उस बेवकूफ़ की है जो हवस को प्यार समझ बैठा। दोस्तों, प्यार तो इंसान अपने माँ बाप, भाई बहन से भी करता है, फिर उसके लिए जान क्यों नहीं देता? एक पराई लड़की के लिए जान क्यों देता है? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।